मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या जन और जनजातीय आंदोलन देखेंगे। जन एवं जनजातीय आंदोलन देखेंगे। हमारी क्या इसमें 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो हमारे क्या राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन है ना, कितने हैं। हमें मुख्य रूप से 5 धार्मिक और राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन पढ़ने हैं। ये हमारे जो सेकंड लेक्चर में इसमें हमने कंप्लीट कर लिए थे। जो 4 राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन है वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद हमने जनजातीय आंदोलन देखे थे कि जनजातीय आंदोलन में हमको कौन कौन से देखने हैं। मुंडा है, भील है और अन्य जो विद्रोह है वो हमको एक एक करके पढ़ना है, जिसमें वो आ जाएगा, हो विद्रोह आ जाएगा और भी वो खासी विद्रोह है ना। जो जनजातीय विद्रोह वो हम देखेंगे है ना। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और सेकंड लेक्चर में हमारा क्या हो गया था कि जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है उसमें से हमने 4 जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, जिसमें फकीर आंदोलन है ना, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। इसमें हमने ये देखा था कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था और कारण क्या था ना। और इसके बाद हमने सन्यासी विद्रोह देख लिया था। सन्यासी विद्रोह में भी यही सीक्वेंस था। सबसे पहले कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, कारण क्या था और विशेष चीज़ें क्या थी ना। इसके बाद और पागलपंथी विद्रोह हो गया था हमारा और फराजी विद्रोह। तो ये 4 जो आंदोलन है वो हमारे कंप्लीट हो गए थे सामाजिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत। आज के लेक्चर में ये जो 5वां है बहावी आंदोलन, जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत है। या तो आपका 11 मार्क्स में ओवरऑल पूछ सकते हैं, तो मैंने आपको 5 बता दिए हैं। ये कब हुआ था बहावी आंदोलन 1820 से 1870 में, और इसके नेतृत्व सैयद अहमद बरलेवी ने किया था। ये आपके 2 मार्क्स में ही आएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसलिए मैंने आपको बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी कि नेतृत्व किसने किया और ये कब हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे आज जनजातीय आंदोलन है। जनजातीय आंदोलन में क्या पढ़ेंगे आज, पहाड़िया विद्रोह, गोंड सवार विद्रोह है ना, घोड़ा डोरा विद्रोह है ना, घोड़ा डोरा विद्रोह, को विद्रोह और कोलिया विद्रोह है ना। तो ये 5 विद्रोह हम देखेंगे। उसके बाद अन्य जो हमारे विद्रोह बचे हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। हमारे 4 से 5 लेक्चर में जनजातीय विद्रोह कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो अन्य विद्रोह हैं वो हम देखेंगे, जो शासकों के मध्य हुए थे ना, जो राजा थे ना वहाँ के, उनके मध्य हुए थे, तो वो देखेंगे। तो हमारा जन और जनजातीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम किसान आंदोलन देखेंगे ना। तो इसके बाद सबसे पहले हम पहाड़िया विद्रोह जो कब हुआ था 1772 से 1780 ईस्वी तक चला था ना। हमको ईस्वी जरूर डालना है ना। ये कहाँ पे हुआ था, तो झारखंड में हुआ था ना। इसका कारण क्या था, इसका कारण हम देखेंगे। तो ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था इसका कारण थी प्रमुख। और नेतृत्व किसने किया था, रानी सर्वेश्वरी। किसने किया था, रानी सर्वेश्वरी के द्वारा नेतृत्व किया था। परिणामतः क्या हुआ था, आदिवासियों की जो छापामार नीति से परेशान होकर जो अंग्रेज क्या किया था, दामिनी को क्षेत्र घोषित किया था। जो जनजातियों का क्षेत्र है उसको दामी ने को क्षेत्र घोषित कर दिया है ना। तो क्या देखा पहाड़ी विद्रोह में, सबसे पहले कब हुआ, 1772 से 1780 ईस्वी तक है ना। और कहाँ पे हुआ था, झारखंड में। इसका कारण क्या था, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था और नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी के द्वारा। परिणाम था क्या हुआ था, आदिवासियों की छापामार नीति से परेशान होकर दामिनी को क्षेत्र घोषित किए है ना। इसके बाद हम देखेंगे खोड़ सवार विद्रोह जो कि 1837 से 1857 तक हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में है ना। इसका कारण क्या है, भू राजस्व नीति जो मतलब सभी जो विद्रोह है उसका मुख्य रूप से कारण रही है ना, भू राजस्व नीति और जमींदारों और साहूकारों की घुसपैठ की नीति है ना। जो वहाँ के जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या जमींदारों और साहूकारों ने क्या घुसपैठ कर दिया था ना, ये भी प्रमुख कारण
आंदोलन था और इसका नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसोई के द्वारा और आगे चलकर राधा कृष्ण दंड के द्वारा इसका नेतृत्व किया, है ना। तो घोड़सवार विद्रोह, है ना, कब हुआ था? 1837 से 1857 उड़ीसा में हुआ था। कारण क्या था? भू राजस्व नीति, जमींदारों और साहूकारों की घुसपैठ नीति, है ना। तो ये दो मुख्य रूप से कारण थे। इसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया था? तो चक्र बिसोई ने किया था और आगे चल के राधा कृष्ण दंड के द्वारा, है ना। घोड़ा डोरा विद्रोह 1900 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के डावर क्षेत्र में हुआ था, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं, डावर क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? कोरा मल्ल्या, है ना, कोरिया मल्ल्या ने इसका नेतृत्व किया था। परिणाम क्या हुआ था? अंग्रेजों के द्वारा बर्बर सैनिक कार्यवाही से इस विद्रोह को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया। तो ये हमने देखा कब हुआ, कारण क्या है, नेतृत्व क्या किसने किया और परिणाम क्या हुआ, है ना। इसके बाद वो विद्रोह 1820 से 1837 के बीच हुआ था ये, और ये कहाँ पे हुआ था? सिंहभूमि हमारा क्या झारखंड में आ जाएगा, झारखंड छत्तीसगढ़ के, है ना। इसके बाद छोटा नागपुर, और इसका कारण क्या था? अंग्रेजों की शोषणकारी नीति। अगर आपको कुछ भी याद ना आए तो हमको अगर 2 मार्क्स में लिखना है तो ये कब हुआ और कहाँ पे हुआ और कारण लिख देंगे आप, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति। इसके बाद कोरिया विद्रोह 1824 से 1848 तक ये हुआ था। इसका कारण क्या था? जो इनका क्षेत्र था, क्षेत्र में ब्रिटिश आरोपण, मतलब ब्रिटिशों का क्या था? अधिकार करना चाहते थे, इसलिए ये विद्रोह हुआ था, है ना। तो हमने आज के लेक्चर में कौन से विद्रोह देखा है? बहावी आंदोलन देखा, जो कि राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से 5 है, इसमें हमने देखा फकीर, इसके बाद सन्यासी, मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए ना। फकीर धार्मिक आंदोलन था, इसके बाद सन्यासी, इसके बाद पागलपंथी, इसके बाद हम देखेंगे फराजी, और इसके बाद बहावी, है ना। तो ये 5 आंदोलन किसके अंतर्गत आते हैं? राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन के, है ना। इसके बाद हमको जनजातीय आंदोलन देखना है, जिसमें हमने क्या देखा? पहाड़िया विद्रोह देख लिया, है ना, और घोड़सवार विद्रोह, है ना। इसके बाद घोड़ा डोरा विद्रोह, इसके बाद वो विद्रोह और कोरिया विद्रोह, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के जो विद्रोह है, जिसमें हम देखेंगे मुंडा विद्रोह, जो हम क्या देखेंगे? 11 मार्क्स में भी इसको देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। उसके बाद मुंडा विद्रोह, है ना, और भील विद्रोह, और उसके बाद और भी जो अन्य विद्रोह है जो इम्पॉर्टेंट है ना जनजातीय विद्रोह में, वो देखेंगे। तो आज के लेक्चर में ये सभी जो विद्रोह हमने 2 मार्क्स में भी देख लिया, 7 मार्क्स में भी देख लिया। तो ये जिसमें भी आएंगे हमको मुख्य रूप से सबसे पहले कब हुआ, कहाँ हुआ, नेतृत्व किसके द्वारा किया, कारण क्या था, परिणाम क्या हुआ, और विशेष या अन्य चीज़ें क्या घटना इन विद्रोह के अंतर्गत घटी। तो हमको ये चीज़ें देखना है ना। तो ये हमारा आज के लेक्चर में हमने ये 5 विद्रोह देख लिया, और 6वां विद्रोह जो धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन के अंतर्गत हमने बहावी आंदोलन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पढ़ेंगे।